हम एक है, हम एक। आवाज दो, हम एक है, 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 क्यों? हम एक है, आवाज दो, हम एक है, ఉగ్రవాదుల చర్యను ఖండిస్తున్నాం, ఉగ్రవాదుల చర్యలను ఖండిస్తున్నాం, ఉగ్రవాదుల చర్యలను ఖండిస్తున్నాం, ఉగ్రవాదం నశించాలి, ఉగ్రవాదం నశించాలి, హిందూ ముస్లిం హిందూ ముస్లిం भाई भाई, హిందూ ముస్లిం भाई भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं ख़ास तौर पर उस वाक़े की मज़म्मत करने के लिए जो कश्मीर में बेलगाम में वाक़या रूनुमा हुआ। हम उस वाक़े की और उस अमल की हम मज़म्मत करते हैं और उस पर इजहार रंज और गम अदा करते हैं। जो कुछ भी वाक़या बेलगाम में हुआ, बेलगाम में जो वाक़या रूनुमा हुआ, तो जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेरे तमाम आज यहाँ हम करीमनगर में जमा हुए हैं तेलंगाना चौरस्ते पर, और हम तमाम को ये मैसेज देना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं। जो वाक़या कश्मीर में रूनुमा हुआ उस वाक़े की हम मज़म्मत करते हैं, और क्योंकि दहशतगर्दी से इस्लाम को कोई ताल्लुक़ नहीं, इस्लाम अमन का सलामती का मजहब है, और उन्होंने इस्लाम का नाम लेकर बहरहाल दहशतगर्दी की है। उससे उनको इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इस्लाम कभी ऐसी चीज़ नहीं सिखाता। बेखुसूर लोगों को मारना ये तो इस्लाम की तालीमात से नहीं है। ये खाली वहाँ जो सयाह गए थे, सफ़र के लिए गए थे, तो लिहाजा उनको मारा गया। यकीनन हमारे वो गैर इस्लामी भाई और जो कुछ भी उसके अंदर इंतकाल हो गए, शहीद हो गए, हम उनकी तरफ से हम उनके घर वालों को बहरहाल हम उनके घर वालों को ताज़ियत भी देते हैं, और साथ ही साथ इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। बहरहाल हमारी तहजीब और हमारी गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा ऐसे लोगों से हम बिल्कुल मुखालफत करते हैं और हम उनके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं, और हम हुकूमत से मुतालबा भी करते हैं कि उनको जो दहशतगर्द जो वहां पर अटैक किए हैं, उन दहशतगर्दों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, और उनको बस इतनी सजा दी जाए, उनको मौत की सजा दी जाए, ताकि कोई इस तरह का अमल ना करे, कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि इस्लाम तो इसकी तालीमात नहीं देता। तो लिहाजा मैं इस जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से मैं हुकूमत से मुतालबा भी करता हूँ, वो सारे टेररिस्ट को बहरहाल चुन चुन कर फांसी की सजा दी जाए, और देश में अमन और सलामती की फिजा को बहाल किया जाए, और तमाम जैसा कि हम हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, इसी तरह हम देश में अमन और सलामती को बरकरार रखें। लिहाजा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जॉइंट एक्शन कमेटी का। जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं। जो जम्मू और कश्मीर में जो वाक़या पेश आया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम आज का ये इजलास मुनक़िद किया गया है, और जो वाक़या जम्मू एंड कश्मीर में जो पेश आया है, हम उस वाक़े की भरपूर जो है मजम्मत करते हैं। जहां पर मासूम लोगों को जो है मारा गया, तो हम मुकम्मल तौर पर तमाम यहाँ पे जितने हाजिर है, और बल्कि तमाम मुल्क के अंदर जितने इंसान रहते हैं, वो तमाम इंसानों की जानिब से मजम्मत की जा रही है, और एक नारा लगाया जा रहा है कि हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं और जिंदगी गुजारते हैं, वो सब आपस में भाई भाई है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, या कोई और जो है मजहब से उसका ताल्लुक हो, हम हमेशा आपस में मिलजुल कर रहा करते थे, आइंदा भी मिलजुल कर रहेंगे। ये जो माहौल जो बनाया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है, हम
मुकम्मल तौर पर जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मजम्मत करते हैं और अहलियाने शहर करीम नगर की जानिब से मुकम्मल मजम्मत किया जाता है कि ऐसे वाकयात जो कर रहे हैं वो दहशतगर्द जो मचाना चाहते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। उनको जो है फांसी की फंदा पर चढ़ाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी का कत्ल करना, किसी को मारना कोई पसंद नहीं करता। ये हमारा हिंदुस्तान अमन का गहवारा है। शांति भाईचारगी हमेशा से माजी में पाई जाती थी। अभी भी जो है अगर हमारे हुकूमत चलाने वाले जो है संजीदगी के साथ आपस में सही पैगाम देते हुए अगर जो है मुकम्मल तौर पर हिफाजत करेंगे तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अच्छे अंदाज से जो है पैगाम हो सकता है। मैं आखिर में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि भिन्नत्वम लोग ऐकवत्वम, अनेकता में एकता। हम आपस में हमेशा मिलकर रहे हैं, मिलकर रहेंगे। ये जो नारा जो लगाया गया था आजादी के वक्त वो इसलिए लगाया गया था कि हम आपस में सब एक है, हम सब भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है, इसका नारा लगाया गया था। मैं इसी बात में अपनी बात को खत्म करता हूँ। జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ముస్లిం జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ కరీంనగర్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు కశ్మీర్ పహల్గాం ర్యాలీలో జరిగినటువంటి ఘోరమైనటువంటి ఆ చర్యను మేము తీవ్రంగా ప్రతిఘటిస్తున్నాము, ఖండిస్తున్నాము। మరి బాధితులు ఏ విధంగా అయితే బాధలో ఉన్నారో వారికి సంఘీభావము తెలుపుతున్నాము। మరి మేమంతా వారితో ఉన్నాము। ఈ టెర్రరిజం అనేటటువంటిది ఏదో ఒక మతానికి చెందినటువంటిది కాదు। అన్ని మతాలు మంచినే బోధిస్తాయి, కానీ ప్రతి దాంట్లో సమాజంలో కొందరు దుష్ట శక్తులు రాక్షస శక్తులు ఉంటాయి, వారు ఇటువంటి చర్యలు చేస్తుంటారు। మరి కశ్మీర్లో కూడా మనం చూసాం। ఎందుకంటే వాళ్లకు బాధితులకు ఒక ముస్లిం సోదరుడు అతను టెర్రరిస్ట్ దగ్గర నుండి లాక్కోవడానికి అంటే బందూకును లాక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేసి ప్రాణాలు కోల్పోయే ఆదిల్ హుసేన్ షా అనే వ్యక్తి। మరి ఆ తర్వాత అక్కడ కశ్మీర్లో కూడా అందరూ ముస్లింలు కూడా బాధితులను వారి గమ్యానికి చేర్చడానికి బస్ స్టాండ్కు, ఆ తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్కు, రైల్వే స్టేషన్కు చేర్చడానికి ఎటువంటి డబ్బులు తీసుకోలేదు। మరి ఈ సందర్భంగా ఇది హిందూ ముస్లింల చర్యగా మనం భావించకూడదు, కానీ కొన్ని సోషల్ మీడియాలో దీన్ని హిందూ ముస్లింలుగా వక్రీకరించి మనలో వ్యత్యాసాన్ని పోషిస్తున్నారు। మరి దాంట్లో అగ్గి మీద గుగ్గిలం అనేటటువంటి విషయాన్ని వీళ్ళు చేస్తున్నారు। కాబట్టి మనమంతా ఒకటే, ఇటువంటి చిచ్చు పెట్టే విషయాలను మనం దూరంగా ఉండాలి। కాబట్టి ఇటువంటి చిచ్చు పెట్టేటటువంటి వైషమ్యాలను పెంచినట్లయితే నిన్ననే ఆగ్రాలో ఒక వ్యక్తి ఇద్దరు ముస్లిం వ్యక్తులను పొడిచాడు, ఒక వ్యక్తి చనిపోయాడు। అతను ఏమంటున్నాడంటే నేను 2600 మందిని ఇట్లాగే చంపుతానని। అంటే ఇటువంటి చర్యలు బాగుండదు। ఢిల్లీలో కూడా వారి పేరు అడిగి మీకు షూట్ చేస్తామనేటటువంటి బెదిరింపులు వస్తున్నాయి। ఇటువంటి చర్యలు జరగకుండా ఇది ముస్లింలు హిందువుల మధ్య చిచ్చు పెట్టడానికి కాదు, ఇది టెర్రరిజం యొక్క చర్య। కాబట్టి మనమంతా దీన్ని ముక్తకంఠంగా అందరూ దీన్ని ఖండించాలి। మరి భారతదేశం యొక్క వాతావరణాన్ని శాంతియుతంగా ఉండేటట్లు చేయాలి। దాంట్లో మత విద్వేషము, మతతత్వము, రాక్షస శక్తులను వారికి ఆజ్యం పోయడానికి మనం ప్రయత్నించకూడదు। మనమంతా ఒకటే అనేటటువంటి భావన మనలో ఉండాలి। మనం కలిస్తేనే నిలుస్తాం, విడిపోతే పడిపోతాం అనేటటువంటి విషయం మనం గ్రహించాలి। కాబట్టి ముస్లిం జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ కరీంనగర్ తరఫున మేము గాఢ సంతాపాన్ని, ఆ తర్వాత బాధితుల యొక్క కుటుంబాలకు సంఘీభావము తెలపడానికి ఈరోజు ఇక్కడ ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నాము। అందరికీ ధన్యవాదాలు। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you all know, like today, the Muslim Joint Action Committee has organized a solidarity meeting, like in solidarity with like the victims of Pahalgam. India always has been a country which has been stood like in the world as a democratic, largest democratic nation on this world. As you see, like India has been progressing like in every sector, every field, starting from science, technology, geoscience, and every other thing. When you see those things, like we always see the enemies of our nation
always try to tamper the secular fabric of our nation. Today, as you have whatever we have witnessed, which is happening in the Pahalgam in the Kashmir, which is the shame on this particular land. That we all stand in solidarity with victims of the Pahalgam, and we all vote. Take a vote today. That when it comes to protecting our nation, we all are ready to protect our nation, and we urge the government to work. To bring these people who have been doing these things, to get the justice to the people who have lost their life, and also protect the nation. Again, I remind you, these kind of situation don't happen again in this particular nation. India always has been a very big secular nation on this front, where religious people are from all the religions stood together, worked together, lived together in the harmony. And today we see what we see, when the enemies of a nation see this, how this particular big nation actually has been working in harmony, how it is actually moving forward. They always try to tamper the secular fabric of nation. We Muslims, and we stand with other religion, people of other religion. Today we are standing over here from the people of Karimnagar, especially on the call of Muslim Joint Action Committee of Karimnagar. Tomorrow also, if we need, we are ready to sacrifice our lives for the nation. We are ready to sacrifice our lives to the nation. We are ready to sacrifice life for the nation, to protect the sovereignty as well as to protect the integrity of our nation, the great nation called India. Once again, I need all of you, please stand together today and witness this particular thing, so that we are not separate. We are always together. India has been together as a secular fabric. We Hindu, Muslim, Sikh, Isai, all of them are one. We are all our brothers, and we all have been living in harmony. Inshallah, tomorrow also we will live in harmony. We request the government to increase the security of our nation, so that this kind of incidents will not happen in the world, and also take action against of those people who are trying to damage the secular fabric of our nation. We are secular, we will be secular, we will live in secular, and inshallah we will make our India proud in the world. Thank you very much. Hindustan Zindabad! Hindustan Zindabad! Hindustan Zindabad! अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में जो दहशतगर्दी हमला हुआ है, उसकी हम मजम्मत करते हैं, और हर एक को भी करना चाहिए। हमारे मजहब में एक इंसान का खून सारी इंसानियत के खून के बराबर है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और हमारे सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीद साहब की हिदायत पर कल हम जुमे के दिन भी ब्लॉक पट्टी बनकर उसके बारे में कंडोलेंस पेश किए थे, और हर एक को इसकी मजम्मत करना चाहिए। और दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, और बाद लोग मुसलमानों पे तोहमत लगाते हैं कि मुस्लिम दहशतगर्द है, मगर कोई मुसलमान दहशतगर्द नहीं होता, दहशतगर्द मुसलमान नहीं हो सकता, और हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और इस मौके पर ये नारा भी लगाते हैं, लश्कर-ए-तैयबा मुर्दाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। शुक्रिया। हमारे वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहलगाम में जो वाक़या हुआ है हमारे मुसलमानों की तरफ से जो जॉइंट एक्शन कमेटी करीमनगर में है, उसकी हम मजम्मत करते हैं, और जो भी इसमें मुतासिर हुए हम उनके गम में शामिल है। ये कहने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। लिहाजा आज हर हिंदुस्तानी इसके गम में शामिल होने के बजाय कुछ सियासी लोग अपने रोटियां सेक रहे हैं, इसमें भी सियासत कर रहे हैं। हम उनको नसीहत करना चाहते हैं कि आप लोग इसमें सियासत ना करें। इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, एक हिंदुस्तानी पर हमला हुआ है। हम सब मिलकर टेररिस्ट के खिलाफ अगर कुछ हम कदम उठाएंगे, तो मिलके हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, तो हम इंशाल्लाह हिंदुस्तान को आगे लेके जाएंगे। और मैं ये कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट की तरफ से फेडरल गवर्नमेंट है, ये कोई सिक्योरिटी नहीं देने की वजह से आज ये हमला हुआ है। मैं गवर्नमेंट से भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे हम मुतालबा करते हैं कि इसके खिलाफ सख्त आप कार्रवाई कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। మిత్రులారా, జమ్మూ కాశ్మీర్లోని పహల్గాం గ్రామంలో ఉగ్రవాదులచే చేపట్టిన ఉగ్రవాదాన్ని యావత్ కరీంనగర్ ముస్లింల తరఫున, అలాగే ముస్లిం జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. మిత్రులారా, అమాయక పర్యాటకులపై విచక్షణ రహితంగా
దాడి చేసి వారి 26 మందిని బలి తీసుకోవడం పిరికి పందుల చర్య అని సందర్భంగా మీ అందరికి తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మిత్రులారా, ఉగ్రవాదులకు కులం, మతం, మానవత్వం ఏవి ఉండవని, ఉగ్రవాదులే వారి మతం అని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికి తెలియజేస్తూ, అలాగే మిత్రులారా, ఈ చర్య ఏదైతే జరిగిందో భారతదేశ హోం మంత్రులు గౌరవనీయులు పెద్దలు అమిత్ షా గారికి, అలాగే జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రభుత్వానికి ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మీరు అతి త్వరలో నిందితులను పట్టుకొని వారిని తీవ్రంగా శిక్షించాలని ఈ సందర్భంగా మేము కరీంనగర్ జేఏసీ తరఫున కోరుతున్నాం. తప్పకుండా వారికి తగిన శిక్ష ఉరి శిక్ష అని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికి పేరు పేరున తెలియజేస్తూ ప్రత్యేకంగా ముస్లిం జేఏసీకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. अहम बात जो हम सबको पूछना है कि अगर करीमनगर के अंदर कोई इंसिडेंट होता है तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई लोग आते हैं और 28 लोगों का कत्ल करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है? इसके ऊपर हम सबको सवाल उठाना चाहिए। हम समझते हैं कि होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, चूंकि नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस सब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडर में आती है, तो सबसे पहले अगर इनके पास जरी भी गैरत है तो इन दोनों को अपने पोस्ट से रिजाइन करना चाहिए। ये वाकई की असल जिम्मेदारी ये होम मिनिस्टर है, ये डिफेंस मिनिस्टर है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। और चूंकि इन्होंने 2 साल 3 साल पहले जम्मू कश्मीर को स्टेट से निकालकर यूनियन टेरिटरी बनाया और हुकूमत को, पूरे हिंदुस्तान को ये कहा कि हमने इसको सिक्योर कर दिया, लेकिन दिन दहाड़े कुछ लोग आते हैं और 28 लोगों को कत्ल करते हैं। हम समझते हैं कि इसके खून के छींटे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर हैं। दूसरी चीज ये है कि अपनी जिम्मेदारी से हटने के लिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम इस इशू को करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर भी वो फेल हो गए। वो समझ रहे थे कि मुसलमान कुछ लोग कलमा पढ़कर मारने की कोशिश किए तो मुसलमान उनको सपोर्ट करेंगे। आज आप देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान बाहर आके उनको कंडेम कर रहे हैं, बल्कि हिंदू भाई भी अगर कंडेम कर रहे हैं। इस इशू में भी फेल हो गए। हम यही की सवाल करते हैं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लिटा, मुझे रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हिंदुस्तानी हुकूमत उसको जवाब देना चाहिए और अपने पोस्टों से इनको रिजाइन करना चाहिए। ये अहम बात हमको सबके सामने उठाना चाहिए। अगर कोई टेररिस्ट किसी मुसलमान का नाम पूछकर उसको कत्ल करता है वो भी टेररिस्ट है। अगर कोई टेररिस्ट किसी को हिंदू का नाम पूछकर अगर उसका कत्ल करता है वो भी टेररिस्ट है। हमारी नजर में दोनों भी टेररिस्ट है। जिसने ट्रेन में मुसलमानों का नाम पूछकर शूट किया वो भी टेररिस्ट है। जिसने पहलगाम में किसी हिंदू भाई का नाम पूछकर अगर उसके ऊपर गोली चलाई वो भी टेररिस्ट है। हम हुकूमत हिंदुस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि जो भी गलत टेररिस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले और गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी इक़दाम वो करना है और इस ताल्लुक से हिंदुस्तान को और मजबूत करना है। हिंदुस्तान 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 पाकिस्तान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यहाँ पर हम लोग करीमनगर के नौजवान और बड़े बुजुर्ग सब लोग यहाँ जमा हुए हैं जेएसी जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से। आप लोग जानते हैं कि जिस तरीके से दहशतगर्दाना हमला हमारे मुल्क के अंदर सालिमियत को बर्बाद करने के लिए किया गया है, जब ये बाहरी हमले हमारे दाखिली इंतशार को पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि हिंदुस्तान का हर मजहब का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रोड पर उतरा हुआ है। आज हम मुसलमान एक अहम वक्त के इशू को छोड़कर उसको साइड में रखते हुए हम इस अहम दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ मजम्मत करते हुए रोड पर आए हुए हैं। वो लोग जो हिंदू मजहब और मुसलमानों को बांटने का काम करते हैं, गोदी मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, हम उनको सख्ती के साथ जवाब देना चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान हमेशा से एक इंटीग्रिटी का माहौल, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का माहौल रखता है और इंशाल्लाह आगे भी रखेगा। जो लोग ये समझते हैं कि बांटकर सियासत कामयाब की जाएगी और ये देखा जाएगा कि हम इसके जरिए से चुनाव को जीत लेंगे, हम उनको करारा जवाब देना चाहते हैं कि चाहे कोई भी मजहब का हो, जब हिंदुस्तान पर बात आती है तो हम एकजुट होकर इसके खिलाफ, दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ एक आवाज बनकर खड़े रहेंगे। अगर हमला बाहर से होता है तो ये भी सवालिया निशान उठता है और अगर हमला अंदर से होता है तो ये भी सवालिया निशान उठता है। अगर कोई मुसलमान को देखकर मारता है तो ये भी गलत है, अगर किसी का नाम पूछकर मारा जाता है तो ये भी गलत है। हमको इसके खिलाफ मजम्मत करना चाहिए और इसी के लिए हर तबके का नौजवान, बड़े बुजुर्ग एकजुट होकर करीमनगर के जेएसी की आवाज पर हम लब्बैक कहकर यहाँ जमा हुए हैं और कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट जो खाती है, जो दहशतगर्द है, उनको कैफारे किरदार तक पहुंचाएगी।
सियासत नहीं करेगी बल्कि हमको जवाब देगी। शुक्रिया। जॉइंट एक्शन कमेटी करीमनगर की जानिब से आज जो प्रोग्राम तेलंगाना चौक पे हो रहा है, पहलगाम में जो नाखुशगवार वाकया हुआ, जिसको कोई इंसानियत कबूल नहीं करती, इसीलिए हिंदुस्तान का हर एक मजहब का आदमी उसकी निंदा कर रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को फिल फॉर जो जिम्मेदारी नहीं निभा सके वो रिजाइन देना चाहिए। और इसका जो है सो इल्जाम किसी एक मजहब पे, किसी एक फिरके पे लगा के हुकूमत करना नहीं है, बल्कि उनको सोचना चाहिए। हमेशा जो है सो पब्लिक का माइंड डाइवर्ट कर कर हुकूमत चला रहे। तो इसीलिए हिंदुस्तान के हर आदमी को ये चाहिए कि इसकी निंदा करना चाहिए। और मैं जॉइंट एक्शन कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो भी वाकया हुआ है, हम आज यहाँ पर जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जो रैली निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च, ऐसे रैलियां तो पूरे देश में निकल रहे हैं, निकलना भी चाहिए। और एक चीज गौर करना चाहिए कि बार बार कश्मीर में क्यों हो रहा है। कश्मीर में इसलिए हो रहा है कि वहाँ का मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह पूरे देश में बहुत ताकतवर और देश का वफादार है, तारीखें हैं। जब कभी भी यहाँ पर इलेक्शंस देश में आते हैं तो गवर्नमेंट की चाल है, हमारा कहना नहीं है। पूरे देश के हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई का कहना है कि ये साजिश है, ये सिर्फ एक ही कम्युनिटी को बदनाम करने का तरीका है। यहाँ पर जब अगर कातिल को नहीं पकड़ सक रहे हैं तो हम तमाम देश के वासियों का ये नारा है कि रिजाइन करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी होम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, जो भी डिफेंस मिनिस्टर है, ये सबको रिजाइन करना जरूरी है। और देश को बचाने के लिए, देश का दस्तूर बचाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक होकर एक ही नारा मानना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं जॉइंट एक्शन कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। हिंदुस्तान वी वांट आवाज दो, हम एक है। आवाज दो, हम एक है। आवाज दो, हम एक है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। आवाज दो, हम एक है। आवाज दो, हम एक है। आवाज दो, हम एक है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मंसूर सॉरी, इधर ना मंसूर, ना मंसूर। आवाज दो, ये लापरवाही नामंजूर, ये नाफरमानी नामंजूर। We want justice, we want justice, we want justice। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान
कातिलों को फांसी दो। नामंजूर, 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 नामंजूर। जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। हमें